हेलो स्टूडेंट, अभी हम क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसके इसमें क्या है चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, और फिर इसका जो सेकेंड चैप्टर है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट द फर्स्ट डिग्री। आज हम लोग का नया क्या है जो चैप्टर होगा वह है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient। ये हम लोग का क्या है चैप्टर थर्ड है। चैप्टर थर्ड। इस तरह से हम क्या है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री तो पढ़ चुके हैं, और जब फर्स्ट ऑर्डर होगा फिर जब फर्स्ट डिग्री नहीं होगा तो ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर लिए। आज हम बात करें क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। देखिए इसमें से क्या है आपको इसमें से दो बात आपको फाइंड करना होता है। जो भी आपको क्या है प्रॉब्लम दिए रहेंगे इसमें क्या है y=CF और क्या है प्लस PI। CF का मतलब ये होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI का मतलब होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। इसे हम क्या है शॉर्ट में लिखते हैं PI और CF को लिखते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखिए यहाँ पे केवल हम बात करें केवल कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। आइए हम लोग करते हैं इसके वर्किंग रूल है और वर्किंग रूल क्या है और इसे क्या हम लेते हैं कितनी इसके स्टेप में क्या हमारा पूरा प्रोसेस होता है। आइए देखते हैं, लिखेंगे वर्किंग प्रोसीड्यूर। वर्किंग प्रोसीड्यूर लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, लिखेंगे स्टेप फर्स्ट we find general solution which is called CF। इसके स्टेप सेकेंड में नोट कर लीजिए। स्टेप सेकेंड लिखेंगे y=CF प्लस PI होता है। y=CF प्लस PI यही हमारा क्या था कंप्लीट सोल्यूशन होता है। y=CF प्लस PI कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल को जब हम दोनों कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे और पार्टिकुलर इंटीग्रल को निकाल लेंगे, दोनों का आपस में ऐड कर देंगे, किसके बराबर हो जाए y के बराबर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं इसके मेथड को। केवल हम बात करेंगे CF की। देखिए इसमें इसका क्या रहा है मेथड ऑफ फाइंडिंग CF। देयर आर डिफरेंट केसेज अराइज। देखिए इसमें के 3 या 4 केसेस क्या आते हैं अराइज होते हैं। उसमें से जैसे हो गया कोई भी क्या है रियल हो गए, रियल और क्या हो गया कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए, और उसके बाद क्या हो गया आपको क्या है अंडर जैसे अल्फा प्लस माइनस बीटा, जिसके क्या है इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, लेकिन ये क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं रहेगा, बिल्कुल उसी जैसा रहेगा जैसे इसका टाइप कॉम्प्लेक्स फॉर्म का कैसा रहेगा डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। और इसमें आई नहीं तो क्या इसे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कर सकते हैं। इस जगह रूट से रहेगा तो उसके लिए कैसे फाइंड करें। बस ये 3 केसेस क्या हैं आपको जनरली मिलते हैं। आइए देखते हैं तीनों रूट्स कैसे हो जाएंगे। द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल। जब क्या होगा रूट्स हमारा क्या होगा इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होंगे रियल होंगे। फिर कह रहा द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स। फिर द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन सो दैट इज अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा। इस टाइप का आपको क्या होगा तीसरा केस होगा। दूसरा केस होगा हमारा क्या होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। अल्फा ये जो रहेगा जिसमें आई नहीं होगा हमारा रियल हो जाएगा, और जिसमें आई रहेगा वो टर्म हमारा क्या कहलाएगा इमेजिनरी हो जाएगा। जब रियल और इमेजिनरी की जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाता है। इस तरह से 3 केसेस हमें मिलेंगे, और तीनों केसेस से क्या है सोल्यूशन कैसे करेंगे उसके लिए क्या आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है
पहला देखिए कंक्लूडेड एज फॉलोज, इसमें क्या कंक्लूड किए हैं, रियल रूट्स एंड डिफरेंट, रियल होंगे लेकिन वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे देखिए एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल 0। हम पूछेंगे इसके क्या रूट्स कितने होंगे, 2 और क्या जाएंगे 3। बिल्कुल ये क्या है, दोनों रियल हैं और क्या बिल्कुल अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है। इक्वल का मतलब यह है जब 2 है और ये भी 2 है और फिर क्या 2, हम कहेंगे ये तीनों रूट्स आपस में क्या है, इक्वल हैं और वो क्या है, डिफरेंट नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 और 3 ये दोनों क्या है, रियल हैं लेकिन क्या है, ये दोनों क्या डिफरेंट हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, y इक्वल टू a1 e के पावर अल्फा 1x। इसका मतलब ये होगा जो रूट्स आएगा, जो पहला रूट्स होगा, जैसे अल्फा 1 इक्वल टू कितना हो जाएंगे 2, अल्फा 2 इक्वल टू कितना हो जाएंगे 3। इस तरह से हम इसे कंसीडर कर लेंगे। तो प्लस a2 e के पावर अल्फा 2x प्लस a3 e के पावर अल्फा 3x प्लस डॉट डॉट डॉट। आइए देखिए सेकेंड क्या है, स्टेप में क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल, रियल होंगे और क्या होगी, इक्वल है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि m की वैल्यू 2 2 आ जाए, हम कहेंगे ये क्या रियल भी है और आपस में क्या है, इक्वल है, डिफरेंट नहीं है। तो कौन सा केस क्या है, कंक्लूड होगा, आपका स्टेप पॉइंट नंबर क्या होगा, सेकेंड होगा, रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके लिए सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू a1 प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस डॉट डॉट e के पावर अल्फा x हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसके लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू c1 प्लस c2x और e के पावर 2x, क्योंकि अल्फा 1 इक्वल 2 है, अल्फा 2 इक्वल टू कितना है 2 है, दोनों इक्वल हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके क्या है पॉइंट सेकेंड को क्या अप्लाई करेंगे। इस तरह से थर्ड में जो नो रिपीटेड रूट्स अल्फा प्लस आई बीटा, इसका मतलब ये होगा कि जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे। इसका मतलब ये रियल होगा, इमेजिनरी है। इसके लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू b1, y इक्वल टू हमारा फार्मूला एक आ रहा है, y इक्वल टू b1 cos बीटा x प्लस b2 साइन बीटा x और e के पावर अल्फा x, यह फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसका मतलब यह हुआ जैसे 2 प्लस 3i आपको दे दिया गया, 2 हमारा क्या हो गया, रियल है और 3i हमारा क्या है, इमेजिनरी है। इस तरह से हम इसका कंपेयर करेंगे अल्फा प्लस आई बीटा से, तब पूछेंगे कि अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएंगे, बीटा इक्वल टू आई तो रहेंगे, बीटा इक्वल टू कितना 3 हो जाएंगे। इस तरह से जहाँ भी अल्फा है उसके स्थान पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और जहाँ पे बीटा है इसके स्थान पे कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा सोल्यूशन, y इक्वल टू b1 cos 3x प्लस b2 साइन 3x e के पावर क्या आ जाएंगे 2x। इस तरह से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, पॉइंट नंबर क्या है, थर्ड में हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 4 क्या, रिपीटेड रूट्स, जब कह रहे कि रूट्स क्या होगी, इसके रिपीट होंगे क्या, अल्फा प्लस आई बीटा फॉर्म में। तो क्या करेंगे, बस यही करना है, जब रिपीट होंगे जैसे वहाँ पे क्या है c1 प्लस, देखिए जब क्या है रिपीट्स होता है क्या, रियल रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वहाँ पे करते हैं c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और प्लस डॉट 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 e के पावर अल्फा x। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे b1 हो जाएगा b1 प्लस b2x प्लस b3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 कॉस बीटा x प्लस हो जाएगा क्या b1 डैश, जैसे यहाँ पे b1 डैश प्लस b2 डैश x प्लस b3 डैश x स्क्वायर प्लस डॉट साइन बीटा x e की पावर अल्फा x। इस तरह से क्या बोल जाते हैं, हमारे 3 केसेस इसमें क्या आते हैं, उत्पन्न होते हैं। और तीनों केसेस के क्या करेंगे, एक क्या होगा हमारा रियल होंगे और रियल होंगे, दूसरा हमारा कम्प्लेक्स होगा और तीसरा हमारा क्या अंडर रूट में। अंडर रूट का मतलब ये हो गया जैसे अल्फा प्लस माइनस क्या हो गया अंडर रूट बीटा, इस फॉर्म में रहेंगे। तो हम क्या सा केस का अप्लाई करेंगे तीसरे के। इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा सोल्यूशन, रिपीटेड रूट्स अल्फा प्लस आई बीटा, ये तो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं सकता, क्योंकि यह क्या हो गया रिपीटेड रूट्स है, किसका, कम्प्लेक्स नंबर का है। तो अब करेंगे क्या,
करेंगे क्या, इस तरह से क्या बोल जाते हैं, इस फार्मूले को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इसे क्या है लर्न कर लीजिए। लर्न करने तो हमें प्रॉब्लम क्या है कि लगाने में क्या दिक्कत नहीं होगा। आइए इसके प्रॉब्लम की बात करेंगे। देखिए प्रॉब्लम की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम कहता क्या है और कैसे इसे सॉल्यूशन रहेंगे और किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, नंबरिंग कर लीजिए, 1 हो जाएगा। सॉल्व 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 डी स्क्वायर और प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट में बाहर बंद कर दो, यहाँ पे y। ध्यान दीजिए एक बात आपको नहीं बताए हैं और क्या है कई वीडियो में आपको बता भी चुके हैं। डी के मीनिंग होता है ddx होता है। क्या होता है, ddx होता है। 1/d को हो तो मतलब क्या होता है, इंटीग्रल हो गया। इस तरह से यहाँ पे जब d दिया रहेगा तो उसके स्थान पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ddx सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/d रहेगा उसे क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन मेजर करेंगे। और देखिए यदि d डैश दे दिया गया, d डैश इसका मतलब कि 1/d, इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन ही होगा। चलिए इस तरह से क्या बोलते हैं, सिंबल है, सिंबल का हम क्या है क्वेश्चन में क्या है उपयोग करते भी रहेंगे और उसे आपको क्या बताते भी रहेंगे। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम का क्या कह रहा है, कह रहा सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6y इक्वल 0। इसे क्या है ddx फॉर्म बनाना चाहते हैं तो इस तरह से ये प्रॉब्लम प्रश्न को लिख नोट कर सकते हैं, d2y अपान dx2 और प्लस 5 ddx ऑफ y प्लस 6y इक्वल टू 0। हम करते क्या है, सब में y को क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं। कॉमन के लिए बाहर हो जाएगा तो यहाँ बचेगा d2, बचे क्या d2 अपान dx2 प्लस 5 ddx और प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ पे y हो जाएंगे इक्वल टू 0। हम इसे क्या है, हम क्या है ddx क्या लिखते हैं, d डिनोट करते हैं d2 अपान dx2 को क्या है d स्क्वायर डिनोट करेंगे, d3 dx3 इसे d क्यूब क्या है डिनोट करते हैं। इस तरह से क्या बोलते हैं, जब ऐसे सिंबल रहेंगे उसके इसी क्या है ddx फॉर्म रहेंगे उसे हम d में आसानी से क्या कन्वर्ट कर लेंगे। जब क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को जब आप सॉल्यूशन करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम इसे क्या है इसे छोटे से फॉर्म में क्या करते हैं बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं ऑक्सिलरी। लिखेंगे नीचे से क्या सॉल्यूशन क्या होगा, इस तरह से हम समझ गए। डी को क्या ddx भी लिख सकते हैं, d डैश रहेगा तो 1/d हो जाएगा। आइए देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन आर दिया इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज कर दो, y इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन को इस तरह से आप नोट करेंगे, दिए इक्वेशन को नोट कर लेंगे तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो d होता है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं m के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सिलरी हो जाता है। चलिए क्या हो जाएगा m स्क्वायर, d का ये रिप्लेस कर रहे हैं आप लिख सकते हैं दैट इज रिप्लेसिंग d बाय m। ये बात समझ जाएंगे, बार बार ये नोट करने की जरूरत नहीं होती है, बस आप क्या है डायरेक्ट लिखेंगे क्या, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा d को क्या है m स्क्वायर प्लस 5d है तो m हो गया प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज कर दो प्लस इक्वल टू 0, या तो ब्रैकेट हटा दी कोई दिक्कत नहीं, हमारा ऑक्सिलरी में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से दिया इक्वेशन हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया।
जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो आसानी से क्वाड्रेटिक रूल जानते हैं, दो संख्या बताओ, गुणा करने क्या 6 आ जाए, उसके सामने जो साइन है उसके अनुसार इसे हम क्या कंसीडर करते हैं, तो उसे जोड़ने घटाने क्या आ जाए 5 आ जाए, 3 और 2 होता है, 2 3 6 हो जाएगा, 3 और 2 को जोड़ देंगे कितना 5 हो जाएगा। तो इस तरह से m² प्लस 5m नहीं 3m और प्लस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। इस तरह से इसका क्या हम फैक्टर कर ले रहे हैं, दो का पेयर बना लीजिए, इसी दोनों में क्या कॉमन है, m कॉमन है, m को बाहर ले लिए तो बचेगा क्या यहाँ पे m प्लस 3। अब इसमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन प्लस 2 कॉमन कर लिए तो बचेगा क्या पे m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कहेंगे क्या पूरे में कॉमन क्या है, पूरे में कॉमन क्या है, m प्लस 3 कॉमन है, आइए m प्लस 3 कॉमन हो गया तो बचा क्या है m प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरह से हम देखते क्या है, इतने के इक्वल भी 0 है, इतने के इक्वल भी क्या है हमारा 0 है, तो इसे कैसे लिखेंगे, इम्प्लाई दैट m प्लस 3 इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट m इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। एक रूट्स आ गया जिसे हम क्या कौन सा रूट्स कंसीडर कर रहे हैं m1, लिखेंगे एंड m प्लस 2 इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट m इक्वल टू कितना लिखेंगे -2, प्लस 2 है उधर जाएगा -2 हो जाएगा। इस तरह से जब यह m1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया m2 हो गया। तो अब हम कहेंगे इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए यहाँ पे केवल हम CF की बात कर रहे हैं ना, तो केवल CF ही देखेंगे, लिखेंगे द कम्प्लीमेंट्री, लिखेंगे नीचे लिखेंगे m1 m2 हो गया, लिखेंगे द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज y इक्वल टू, देखिए ये दोनों क्या है रियल तो हैं लेकिन क्या डिफरेंट है, ये -2 है -3, तो स्टेप कौन से अप्लाई होगा, फर्स्ट। देखो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, रियल रूट्स होंगे एंड डिफरेंट होंगे, तो उसके इक्वल क्या हो जाएंगे y इक्वल क्या हो जाएंगे c1 e के पावर अल्फा 1 x, सॉरी m1 ले लीजिए m1x प्लस c2 e के पावर m2x और प्लस डॉट m1 m2 जहाँ है वहाँ तक ले लीजिए, बाकी सब क्या करें निगलेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू c1 e की पावर m1 की पोजीशन पे क्या पुट करें, m1 इक्वल टू -3x और प्लस c2 e के पावर कितना जो -2 है -2x। इस तरह से ये हमारा क्या होगा एक कंप्लीट सोल्यूशन होगा, किसका होगा, इस दिए हुए क्या है हमारे इक्वेशन का क्या होगा, ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं CF कहते हैं। ये किसके बराबर हो सकता है, CF के, CF भी लिख सकते हैं, या तो क्या है यहाँ पे PI से निकल नहीं पाएगा फाइन, तो यहाँ पे हम क्या करें केवल क्या y इक्वल टू c1 e के पावर -3x प्लस c2 e के पावर -2x, ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट सोल्यूशन। इसे नोट करेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही इसके क्या है अभिष्ट हल है रोहित, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है सेकेंड। इस तरह से हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है सॉल्व d³ प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6y इक्वल 0। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, वहाँ पे हमारा d² प्लस 5d प्लस 6 था, तो उसके लिए सोल्यूशन वो था। अब यहाँ क्या हो गया हमारा d³ प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6 इक्वल टू क्या है 0 है, ये दिया गया। अब करना क्या है, पहले इसका ऑक्सिलरी ले लेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो नीचे से लिखेंगे वी है, लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज क्या है, ये किस में लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज d³ प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6y इक्वल टू 0। इस तरह से ये हमारा क्या है इक्वेशन हो गया। अब इसके क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लीजिए, तो नीचे से बात नोट करेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा m3, क्योंकि ऑक्सिलरी में होता क्या है हम d को रिप्लेस कर देते हैं m के द्वारा,
तो कितना हो जाएगा एम क्यूब प्लस 6 एम स्क्वायर प्लस 11 एम प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए जब क्या है क्वाड्रेटिक, क्योंकि जब पावर 2 रहते हैं उसके 2 रूट्स आते हैं, जब पावर 3 रहेंगे तो क्या आगे आएंगे आपको 3 उसके रूट्स आएंगे, पावर 4 हो जाएंगे उसके 4 रूट्स आएंगे। इस तरह से हम देखते हैं दिए है इक्वेशन की हायर क्या है पावर कितना है, हायर पावर कितना 3 है, तो जाहिर सी बात है इसके कितने रूट्स होंगे 3 रूट्स होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले कीजिए क्या है पर एक कोई m के साथ एक वैल्यू पुट करो, सबसे सिंपल मेथड है m के साथ एक ऐसे वैल्यू पुट करो और इसी इक्वेशन की क्या करें सेटिस्फाई करें। देखिए जब हम क्या करें 1 पुट करेंगे तो क्या पॉजिटिव पुट करेंगे तो क्या बोल जाते हैं m बराबर जब हम 1 पुट कर रहे हैं 1 पुट करें तो इस इक्वेशन क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा, देखिए LHS बराबर RHS हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे इसके यहाँ एक रूट्स हो गया। इसी तरह से जब -1 हम पुट कर रहे हैं तो -1 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे -1 की -1 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे +6 हो जाएगा, -1 के साथ +1 हो जाएंगे और +11 हो जाएंगे, माइनस के यहाँ पे पुट करेंगे तो -11 हो जाएगा +6। इस तरह से हम देखते क्या है 6 और +6 कितना हो जाएंगे 12 हो जाएगा, -1 बराबर कितना है 0। इस तरह से देखते हैं m इक्वल टू -1 जब पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई कर रहा है। LHS बराबर क्या है RHS इसके मिल जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इसका एक रूट क्या हो जाएगा m इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब इसे जब लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे m -1 किधर बुला लीजिए कितना हो जाएगा m +1 हो जाएगा। जब m +1 हो जाएंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसे फाइंड करने के लिए एक सिंपल मेथड है, ये ध्यान दीजिए m क्यूब है m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m और प्लस 6। इसी से क्या करें इसमें क्या है भाग दे दीजिए। आइए आपको भाग भी क्या है इसी बहाने क्या बता दे रहे हैं। m +1 है जब भाग देंगे इसके पावर कितना 3 है, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि m क्यूब इसमें आ जाए, हम यहाँ पे क्या करें m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, m स्क्वायर से m में मल्टीप्लाई करेंगे m क्यूब हो जाएगा, m स्क्वायर से 1 में करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे क्या करें आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, कितना बचेगा 6m स्क्वायर में 1m स्क्वायर क्या माइनस होगा तो 5m स्क्वायर। बाकी इसके बाद जितनी भी क्या टर्म है सबको क्या करेंगे नोट कर लेंगे, कितना बच रहा है +11m और +6 को हमने नोट कर लिया। फिर पहले टर्म को केवल कैंसिल करना है। देखिए इसमें क्या है जब इस भाग में क्या होता है कि क्या है केवल फर्स्ट टर्म को ही क्या है आपको क्या है सब उसी को केवल क्या है एलिमिनेट करना होता है, या तो उसी को क्या करेंगे ऐसे क्या टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए एकदम से उसे घटा दीजिए 0 हो जाए। 5m स्क्वायर है इसमें से हम मल्टीप्लाई क्या कर दें ऐसे क्या टर्म से मल्टीप्लाई करें जो कि 5m स्क्वायर यह बन जाए। तो कैसे करेंगे m तो पहले से है 1 m की कमी है तो ये हम क्या कहेंगे क्या है m का मल्टीप्लाई कर देंगे m स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 नहीं है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5m से m में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5m स्क्वायर और 5m से 1 में करेंगे +5m। अब क्या करेंगे इसे घटा दीजिए माइनस ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, 11m में -5m इक्वल टू 6m और +6। इस तरह से केवल आपको केवल 6m को ध्यान देना न कि 6 को, तो इस तरह से हम m में कितने से मल्टीप्लाई कर दें जो कि 6m हो जाए, हम +6 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना है 6m और +6 का 1 में करेंगे +6। इस तरह से इसे क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखते हैं ये हमारा रिजल्ट हो गया। हम अब लिखने के कहने का मतलब यह है कि m +1 से जब हम क्या है पूरे इस इक्वेशन में डिवाइड करेंगे क्या आएगा m स्क्वायर +5m +6, मतलब ये जो क्यूब इक्वेशन था क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। और देखते हैं इसे कैसे इसे नोट करेंगे, यहाँ नोट करेंगे इम्प्लाई दैट m +1 इसे डिवाइड किया तो रिजल्ट कितना मिला है आपको m स्क्वायर +5m +6 इक्वल टू 0, यही आपको रिजल्ट मिल रहा है। अब करेंगे क्या, करना यही है कि अब इसका क्या है आप क्या है द्विघात समीकरण के मेथड से सोल्यूशन कर लीजिए। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा m +1
आप क्या है, इसे अभी क्या है एक एग्जांपल भी बताए थे जो क्या क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था, तो इसी का सलूशन कराए थे। तो आपको मिला था m+2 और क्या था m+3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका जब फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा m+2 m+3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या m+1 m+2 m+3 इक्वल टू 0 है। अब m+1 इक्वल टू 0 हो जाएंगे, m+2 इक्वल टू 0, m+2 इक्वल टू 0, उसी तरह से m+3 इक्वल टू 0, m+3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम तीनों में से यह देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे क्या इसका जो क्या फर्स्ट जो क्या रूट होगा, एक फर्स्ट रूट क्या कहेंगे हम m1 ले रहे हैं, m1 इक्वल टू कितना हो जाएंगे -1 हो जाएंगे। सेकेंड की बात करेंगे m+2 है उधर जाएगा -2 हो जाएगा, इसे सेकेंड रूट ले रहे हैं m2 इक्वल कितना हो जाएगा -2 हो जाएंगे। m+3 है उधर जाएगा इक्वल के तो कितना हो जाएगा इम्प्लाई दैट m3 इसे कंसीडर कर ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा -3। इस तरह से देखते हैं क्या है -1 -2 -3 तीन इसके क्या है रियल रूट्स आ गए और क्या है डिफरेंट हैं। तो क्या होगा पॉइंट फर्स्ट का क्या है कंक्लूडेड का क्या नियम अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे से लिखेंगे द सॉल्यूशन इज y इक्वल टू फार्मूला क्या आता है c1 e के पावर m1x प्लस c2 e के पावर m2x प्लस c3 e के पावर m3x। इस तरह से जितने क्या है आपको क्या है रियल रूट्स दिए रहेंगे उतने केवल स्टेप आपको लिखने होंगे, उससे अधिक लिखने से कोई मतलब नहीं, बाकी टर्म क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। आइए देखिए क्या जाएगा, सबकी वैल्यू पुट कर दो, c1 हो जाएगा e की पावर m1 के स्थान पे कितना पुट करेंगे -1, m2 के स्थान पे -2 पुट करेंगे, m3 के स्थान पे -3, जहाँ जहाँ m1 m2 m3 रहेंगे यही वैल्यू ले जाकर वहाँ पे पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे -1.x प्लस c2 e की पावर m2 का मतलब ये हो गया -2x प्लस c3 e की पावर -3x। ये किसके इक्वल है y की, इसे बॉक्स में कर लो, ये हमारा क्या हो गया बॉक्स में। नीचे से लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए इसमें y का हम बताया था आपको, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू CF प्लस CI होता है। देखिए यहाँ पे CF तो क्या जब LHS दिया रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा हम तो CF को फाइंड कर लेंगे, लेकिन जब RHS नहीं रहेगा तब मतलब कि क्या है हम PI फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से केवल CF की बात करें, PI यहाँ क्या होगा 0 होगा, इसलिए हम PI की बात नहीं कर रहे, यही हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस तरह से क्या प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए और क्या रिजल्ट आपको क्या हो जाएंगे ऑब्टेन होगा। देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व, प्रॉब्लम नंबर 3 का रहा सॉल्व, लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16 इक्वल टू 0। देख लीजिए इसका बैलेंस चेक कर लीजिए, आप ले लीजिए 1 2, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंसीडर कर लिए। अब इस तरह से क्या दिया रहेगा, आप आसानी से क्या है कि इस प्रॉब्लम में फर्स्ट की तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसी दो संख्या बतानी है जिसका गुणा करने पे कितना जाए 12 आ जाए और दोनों संख्या के जोड़ देंगे कितना हो जाए 8 हो जाए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 6 और 2 ऐसी संख्या दोनों को गुणा कर देंगे 12 हो जाएगा और 6 और 2 को को क्या कर ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले से क्या करें ऑक्सिलरी कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपको याद हो गया होगा प्रोसेस, द ऑक्सिलरी इक्वेशन और बता ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएंगे m²
प्लस 8m प्लस 12 इक्वल 0। ऑक्सिलरी का मतलब ये होता है, उसे हम क्या है, एक क्या है सिंपल, क्या है टर्म में सिंपल, क्या है फॉर्म में क्या है कन्वर्ट कर लेते हैं। जो डी है, डी को हमने क्या एम में लिख लिया, या कह सकते हैं हम डी को रिप्लेस करते हैं किसके द्वारा, एम के द्वारा करेंगे। अब देखिए करेंगे क्या, दो संख्या बताओ 6 और 2 है, गुणा करने पर क्या आ जाए 12, और इसे जोड़ दे क्या आ जाए 8 हो जाए। तो इस तरह से एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2m प्लस 12 इक्वल टू 0। 0 दोनों का दो का पेयर बना लीजिए, दो इसमें से m कॉमन, m प्लस 6 इसमें से 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा m प्लस 6 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए यहाँ पे यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट जब आपस में बराबर नहीं होगा तब तक हम कहेंगे ये जिसका फैक्टर प्रोडक्ट सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। इसका आप लोग ध्यान देंगे, ये दोनों फैक्टर आपस में बिल्कुल क्या बराबर होना चाहिए। m प्लस 6 है तो यहाँ भी m प्लस 6 होना चाहिए। यदि ऐसा है तो सही है, नहीं तो क्या है हमारा कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो पूरे में कॉमन क्या है m प्लस 6, अब इसमें कॉमन बचेगा क्या m, और यहाँ क्या बचेगा प्लस 2, इसका कितना आ जाएगा 0। इस तरह से कह सकते हैं इसके दो रूट्स ऑब्टेन होंगे, क्योंकि इसके पावर कितना था 2 था, हम कह सकते हैं कि इसके क्या हो जाएंगे 2 रूट्स आपको मिलेंगे। तो पहले रूट्स को हम क्या कंसीडर करते हैं, m1 करते हैं प्लस 6, तो m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 इक्वल टू माइनस 6 हो जाएंगे। और दूसरे रूट्स को हम क्या करते हैं m2 करते हैं, तो इस तरह से m2 प्लस 2 इक्वल टू 0 और इम्प्लाइड m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं क्या यह रियल भी है और डिफरेंट भी है, तो हम कह सकते हैं इसका क्या CF क्या हो जाएगा। CF के लिए वही फार्मूला बार बार अपने क्या है नोट करेंगे, C1 e के पावर m1x प्लस C2 e के पावर m2x प्लस C3 e के पावर m3x, इसी का फार्मूला प्लस डॉट 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 डॉट। जब 2 रूट्स हैं कि 2 ही टर्म को लेंगे, 3 रूट्स रहेंगे तो 3 रूट्स को लेंगे, 4 रहेंगे तो 4 टर्म लेंगे। तो इस तरह से क्या बोलिए जितने क्या रूट्स रहेंगे उतने टर्म हम यहाँ पे लेंगे, उतने टर्म लेंगे और सारी की वैल्यू क्या m1 के स्थान पे m1 की वैल्यू पुट करेंगे, m2 के स्थान पे m2 की वैल्यू पुट करेंगे, और क्या है m3 रहेगा, m3 के स्थान पे m3 का वैल्यू पुट करेंगे। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर हमारा क्या है सेकेंड टाइप का। रियल को क्या होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे इक्वल भी होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 4। देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 रोहित, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कर रहा है, कर रहा सॉल्व d के पावर 4 प्लस 2d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल 0। इस तरह से यहाँ पे देखते हैं d के पावर कितना है हायर, कितना 4 है। तो इसका क्या पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लीजिए, नीचे से लिखेंगे द का सॉल्यूशन नोट करेंगे, सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इस दिया इक्वेशन क्या है d के पावर 4 प्लस 2d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज कर दो और y इक्वल टू 0। जब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे आपको बताएं d रिप्लेस करेंगे m के द्वारा, कहने मतलब जहाँ पे d है उसके स्थान पे केवल m ले जाके पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा देखेंगे रिप्लेसिंग d बाय m, मतलब यार d को रिप्लेस कर दो, हटा दो, किसके द्वारा m के द्वारा। चलो ठीक है हम वही कर लेते हैं, m पावर 4 प्लस 2 m क्यूब माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। इस तरह से हम देखते क्या है पावर 4 है, इसके 4 क्या होंगे रूट्स होंगे, m1 m2 m3 एंड m4। इस तरह से 4 रूट्स आपको ऑब्टेन करना है। पहले हम करेंगे कि आपको बताए थे m के स्थान पे क्या है कोई एक वैल्यू पुट करो जो इक्वेशन की क्या करे सेटिस्फाई करे। आइए देखते हैं m इक्वल टू 1 पुट करें, 1 पुट करें 1 होगा, यहाँ पे 1 भी हो गया है, ये भी 1 -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएंगे, ये +4।
देखिए माइनस +4 -4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 2 मिलके 3 हो जाएंगे, प्लस और -3 ये क्या निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं m के स्थान पे जब हमने क्या 1 पुट कर दिए तो इक्वेशन के क्या करा, सेटिस्फाई करा। इसका मतलब ये हुआ m को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, m-1 = 0। जब क्या है इसका एक फैक्टर मार के m-1 हो गया, इसका मतलब ये हुआ अगला इसका फैक्टर क्या होगा, अगला फैक्टर का मतलब ये हुआ m-1 से इस पूरे इक्वेशन में क्या करो, भाग दे दो। अभी भाग देने के क्या है मेथड आपको बताए थे, और इसी मेथड से भाग दे देंगे और देखते हैं कैसे हो जाएगा। m⁴ माई प्लस 2m³ और -3m² और -4m और +4, इसमें किससे भाग दे दीजिए, m-1 से। हमने क्या इसे डिवाइड कर दी तो अगला इसका फैक्टर मिल जाएगा आपको। पावर 4 है, इसका पावर 4 लाने के लिए m³ से गुणा करेंगे, m³ गुणा कर दें -m³, चिन्ह बदल दो माइनस प्लस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3m² हो जाएगा सॉरी m³ और -3m² -4m +4, इसे कैंसिल करो तो +3m² से मल्टीप्लाई कर दो, कर देंगे m में 3m³ हो जाएगा -3m², साइन चेंज कर दो माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बच क्या रहा है -4m +4। इस तरह से ये हमारे पास बच रहा है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, -4 से, -4m और माइनस में प्लस हो जाएगा +4, हटा दो ये प्लस माइनस, कैंसिल 0 0। तो इक्वेशन हमारा कितना हो गया, m³ + 3m² -4। हम कहेंगे अगला फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा m-1 तो क्या m³ + 3m² और -4 = कितना हो जाएगा, 0। अब ठीक उसी तरह से जैसे m-1 m के स्थान पे 1 पुट के तो इक्वेशन सेटिस्फाई किया था, तब उसी इक्वेशन उस क्या फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए तो नया इक्वेशन आपका रिड्यूस हुआ, वो क्या है m³ + 3m² -4। अब इस इक्वेशन में क्या करें, इतनी को केवल बात करें, इसमें m के स्थान पे फिर वैल्यू पुट करो जो कि इक्वेशन क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो यहाँ देखते हैं 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 और +3 4 हो जाएंगे और -4 ये कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ इसमें m=1 जब पुट किए तो इक्वेशन की क्या करा, सेटिस्फाई करा। अब इधर बोला लो m-1 = 0, m-1 से फिर डिवाइड कर दो तो कितना है m³ + 3m² और -4, किससे डिवाइड करना है, m-1 से, m-1 से डिवाइड कर दीजिए, पावर 3 है, m² से डिवाइड मल्टीप्लाई करिए, m³ m² को 1 करेंगे -m², साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 1 मिलके कितना दिया, 4m² और -4। देखिए यहाँ पे क्या है 4m, अब करना क्या है, m में कितने से मल्टीप्लाई किए जो कि 4m² मिल जाए, इसमें करना है +4m से, 4m से करेंगे 4m² और ये 4m से 1 में करेंगे -4m, इसे घटा दो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4m -4 कितने से मल्टीप्लाई, +4 से मल्टीप्लाई 4m, 4 को 1 में करेंगे -4, साइन चेंज कर दो माइनस, ये प्लस, ये दोनों आपस में क्या कैंसिल हो गया। इस तरह देखते हैं जब दोबारा हम मल्टीप्लाई -1 से करते हैं हमारा m² + 4m + 4 मुझे क्या आता है, 18 होता है। आइए देखते हैं इसे फैक्टर में क्या है, कन्वर्ट करके नोट करो, m-1 ये तो पहले से है, एक m-1 और आ गया, तब इसका फैक्टर क्या हुआ, क्या बच रहा है, m² और +4m +4 और इसका कितना हो गया, 0। इस तरह से हम ये देखते हैं कि
दिए हुए इक्वेशन का क्या है, बिल्कुल क्या है, एक जब क्या है भाग देने की मेथड आपको अच्छी तरह से पता रहेगा, आप आसानी से इसे क्या है सॉल्यूशन कर सकते हैं ना। चलिए तो थोड़ा सा कुछ बड़ा प्रोसेस है, इससे भी छोटी प्रोसेस अगले क्या है क्वेश्चन में बताएंगे आपको। आइए तो इसी से हम क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से दिया हुआ इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, m-1 = 0। आप देखिए यह क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या है ऐसी दो संख्या होता है जिसे गुणा करने पे 4 आ जाए और दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दे 4 हो जाए। तो कौन सी संख्या है, 2 और 2, 2 में 2 को गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएंगे और 2 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब वही संख्या आपस में जोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा इसका फैक्टर, m-1 और एक क्या हो जाएंगे m-1, तो कितना हो जाएगा इसका फैक्टर, m² + 2m + 2m और +4 = 0। 2 का पेयर बना लो, पेयर तो यहाँ पे ये दोनों क्या है उतारते रहेंगे इसे, m-1 इसे दोनों कैसे नोट करते रहेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पूरे में कॉमन क्या है, मझे ब्रैकेट में ले लीजिए, m कॉमन है, m + 2 और इसमें से 2 कॉमन है, m + 2। अब इसे तुम बंद कर दो, बराबर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब पूरे में कॉमन क्या है, m + 2 इसमें है, m + 2 इसमें है, तो यही क्या है कॉमन है, तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे। तो कितना बचेगा, m-1 इसमें से m + 2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, m बचेगा और यहाँ पे इसी बाहर जब निकल चुका है तो यहाँ बचेगा 2, ब्रैकेट बंद कर दो, ये कितना भी 0। इस तरह से हमारा क्या था 4 रूट क्या है इसके रियल रूट्स आ गए। एक क्या हो गया m-1 इस तरह का है m + 2 m + 2। अब देखते हैं जब क्या है 4 इसके फैक्टर हो गए तो 4 इसके क्या हो गए रूट्स हो गए। आइए इसे क्या है कंसीडर करके किस लिए नोट करेंगे, m1 पहले रूट पे m1, दूसरे के m2 m3 m4, दैट इज m + m-1 = 0। इसे m1 ले लो तो कितना हो जाएगा, इम्प्लाई दैट m1 = 1 हो जाएगा। इसी तरह से m2 - 1 = 0, इम्प्लाई दैट m2 = +1 हो जाएंगे। m3 + 2 = 0, इम्प्लाई दैट m3 = -2 हो जाएंगे। एंड m4 + 2 = 0, इसका मतलब ये हुआ m4 = कितना आ जाएंगे -2। अब यहाँ पे ये बात देखते हैं कि इसके क्या है दो रूट्स क्या है आपस में इक्वल हैं। अभी तो डिफरेंट वाले केसेस थे, अब यहाँ क्या है इक्वल के आ गए। इक्वल वर्क के लिए क्या है आपको क्या पॉइंट नंबर क्या है कंक्लूडेड का पॉइंट नंबर सेकंड की बात करें। देखिए इसमें से आपको नोट कराए थे कि क्या हो जाएंगे जब क्या हो गया दिए हुए क्या रूट्स हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे, अनइक्वल नहीं इक्वल होंगे। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या आ जाएगा, नीचे लिखेंगे द सोल्यूशन इज y इक्वल के लिए c1 + c2x और e⁻m1x हो जाएंगे प्लस c3 + c4x e⁻m2x। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे जो m1 m2 लिखे हैं थोड़ा सा इसे क्या है आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। इसे क्या है कोई क्या है दूसरा नाम दे दीजिए ना, इसे α1 दे दीजिए, इसे क्या नाम दे दीजिए α2 दे दीजिए, इसे क्या है α1 दे दीजिए और इसे क्या है α2 दे दीजिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये α1 हो जाएगा, α1 ये क्या हो जाएगा α2 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कि ये वैल्यू इसमें क्या पुट कर देंगे तो कितना जाएगा c1 + c2x और e⁻α1 मतलब 1.x हो जाएंगे प्लस c3 c4x e⁻ कितना हो जाएंगे -2x हो जाएंगे। इस तरह से ये हमारा क्या होगा कंप्लीट सोल्यूशन होगा। यही हमारा क्या हो गया कंप्लीट सोल्यूशन होगा। हम यहाँ पे यह देखते हैं क्या है जब इक्वल रहेंगे इक्वल के लिए इस तरह से फार्मूले की क्या अप्लाई करेंगे। जितने टर्म क्या इक्वल होंगे उतने टर्म आपको नोट करना है। जैसे 3 टर्म इक्वल रहेंगे
C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर रहेंगे। यहाँ भी x है, x पावर कुछ नहीं तो 0 है, लेकिन क्या इसी क्रम में हम क्या करेंगे, इस पद को क्या बढ़ाते चले जाते हैं। इस तरह से क्या हुआ, पहला हमारा पॉइंट था, जब क्या होगा रूट्स आपको क्या क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, मतलब अनइक्वल होंगे, उसके लिए क्या डिफरेंट वाले केस अप्लाई किए हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड में क्या बताएं, आपको क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे उसके लिए फार्मूला इसका यूज करेंगे। इस तरह से क्या हमारा 2 पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। आइए तीसरे की बात करेंगे। तीसरे पे आधारित हमारा प्रॉब्लम नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 लिखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5 देखिए, प्रॉब्लम नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 5 वो हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी की बात करेंगे। इमेजिनरी का मतलब ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व क्या कह रहा है, d के पावर 4 प्लस, हम ले रहे हैं कोई प्रश्न, सॉल्व d के पावर 4 प्लस k के पावर 4 इक्वल टू कितना आ जाएंगे, 0। ये देखिए आपको दिया गया है, d के पावर 4 प्लस k के पावर 4 इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है। तो इसी क्या हो गया, हम क्या तीसरे टाइप का हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो वो इस तरह से क्वेश्चन हुआ। आइए देखते हैं इसका क्या, पहले लेंगे इसका ऑक्सिलरी क्वेश्चन ले लेंगे, ले लो इसका ऑक्सिलरी को बताए हैं, डी को रिप्लेस कर देंगे एम के द्वारा। लिखेंगे द ऑक्सिलरी क्वेश्चन AUXILIARY ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कितना हो जाएगा, इज m पावर 4 प्लस k के पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते क्या है, m पावर 4 प्लस k के पावर 4 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब करेंगे क्या, स्क्वायरिंग, देखिए पावर कितना है, 2 है, सॉरी पावर कितना 4 है, इसके पावर कितना 4 है, तो हम इसे लिख क्या सकते हैं, m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए इस टोटल a मान लीजिए, टोटल के भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फार्मूला बना सकते हैं, तो बनाएंगे तो कैसे बनेगा, m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर और k स्क्वायर इक्वल टू 0 इतना लिखेंगे। जब इतना हमने क्या लिखे, माइनस लिखें तो इतना प्लस भी लिखेंगे, प्लस 2m स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमारा बैलेंस जाके बराबर हुआ, ये प्लस ये निगेटिव टर्म है, दोनों आपस कैंसिल हो जाए तो हमारा वही बचेगा। तो इस तरह से हम एक फार्मूला से बना सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे क्या, m स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस, ऐसे नहीं, अब डायरेक्ट क्या सीधे फार्मूले क्या बदल दो, स्टेप बड़ा हो जाए, बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर और k स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि क्या है, a स्क्वायर माइनस क्या हो गया, यदि इसका भी क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए तो माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो क्या आसानी से हमारा फैक्टर बन जाएगा। देखिए दिए है ऑक्सिलरी क्वेश्चन के क्या करेंगे, फैक्टर बनाने का प्रयास करेंगे, उसके रूट से निकालेंगे। रूट से निकालेंगे मतलब यह हुआ, इसे क्या है बिल्कुल फैक्टर रूट बन जाएगा, तो इसे आसानी से हम रूट से निकाल सकते हैं। तो इसे लिखेंगे क्या, m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसे क्या है 2 लिख सकते हैं, m k का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब हमें फार्मूला मिल गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, उसी फार्मूला की यूज कर दो, m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 m k, इसे बंद कर दो, बंद कर दिए। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 m k इक्वल टू 0।
क्योंकि मुझे m1 m2 m3 की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, करेंगे अपने फैक्टर बनाने के लिए क्या है, इसे फैक्टराइजेशन तो कर लिए हैं, करना क्या है आपको आगे, m स्क्वायर 9 m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और क्या माइनस अंडर रूट 2 km इक्वल टू 0। तो कि m के इक्वल मुझे यहाँ प्रिंट करना है, तो करेंगे क्या, ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसा तुम क्या है बना लो, k स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 km प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, a b c की वैल्यू यहाँ से क्या करें, आप प्रिंट कर लेंगे, तो इम्प्लाई डेट टेंस लिखेंगे, a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 k हो जाएंगे, एंड c इक्वल टू k स्क्वायर होगा। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य मेथड का यूज करते हैं। नीचे लिखेंगे देन, तब देन m इक्वल कितना हो जाएगा, m इक्वल टू फार्मूला क्या था हमारा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले से ये वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस b, तो कितना अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अंडर रूट 2m प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर। देखो b स्क्वायर का मतलब ये होगा, अंडर रूट की स्क्वायर करेंगे 2, इसका करेंगे k स्क्वायर, मतलब कि 2k स्क्वायर और माइनस 4, एक मतलब क्या 1 हो गया, c मतलब क्या k स्क्वायर, 4k स्क्वायर, पूरे का पान आ जाओ, पूरे का पान 2 हो गया। अब बचा क्या है आपके पास, अंडर रूट 2m प्लस माइनस, अब यहाँ से 4k स्क्वायर, यहाँ 2k स्क्वायर कम हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएंगे, माइनस 2k स्क्वायर, अब पूरे का पान कितना जाएंगे, 2 हो जाएगा। अब अंडर रूट माइनस 1, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 m नहीं रहे, यहाँ पे k है, 2k और प्लस माइनस, इसे लिख सकते हैं क्या, k तो बाहर चलाएगा, अंडर रूट माइनस 1 अंडर की वैल्यू क्या था, i हो जाएगा, अंडर रूट 2k अपान 2, इसमें दो क्या है, अंडर रूट 2 कॉमन, k भी कॉमन हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइजेशन, इसे लिख सकते हैं k प्लस माइनस i k अपान अंडर रूट 2। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं एक रियल हो गया, एक इमेजिनरी टर्म हमें मिल गए, तो रियल क्या है आपका, k बाई अंडर रूट 2 है, और प्लस माइनस i k बाई क्या हो जाएंगे, अंडर रूट क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरह से हमारा क्या है, बिल्कुल एक रियल पार्ट हो गया, एक हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। यह अल्फा हो गया प्लस माइनस आई बीटा के फार्म हो गया, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, यह कम्प्लेक्स फार्म आपको फार्मूला लिखा थे। पॉइंट नंबर 3 देखिए, 3 आपको क्या था, नो रिपीटेड रूट्स अल्फा प्लस आई बीटा वाई इक्वल टू v1 cos बीटा एक्स प्लस v2 sin बीटा एक्स इंटू ई के पावर अल्फा एक्स होता है। नीचे से लिखेंगे देन, तब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देन m इस कितना हो जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक रूट्स हो गए, इसका सोल्यूशन हो जाएगा y1 इक्वल टू c1 cos बीटा, बीटा के साथ कितना k बाई अंडर रूट 2, k बाई अंडर रूट 2 एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, बीटा k बाई अंडर रूट 2, k बाई अंडर रूट 2 एक्स होता है एक्स नोट, और क्या हो जाएगा, और इंटू e के पावर अल्फा, अल्फा की पोजीशन पे क्या है, k बाई अंडर रूट 2 है, तो k बाई अंडर रूट 2 है, k बाई अंडर रूट 2 एक्स हो जाएंगे। इस तरह से हमारा क्या हुआ, दिया हुआ क्या है, जब एक इक्वेशन क्या है, इस फैक्टर के लिए हमारा सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं इस फैक्टर के लिए नहीं है, यह हमारा क्या है सेकेंड। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एक निगेटिव की दो बात कर रहा है ना, इसमें क्या है पॉजिटिव निगेटिव, इसका मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है
क्या जो कि अब क्वांटिटी दिया गया उससे क्या आप इस सोल्यूशन इसका लेंगे y इक्वल b1 cos बीटा एक्स प्लस b2 sin बीटा एक्स इंटू क्या आता है e के पावर अल्फा एक्स होता है। इसी फार्मूला लगा दिए, एक फैक्टर को मुझे सोल्यूशन मिल गया। वह फैक्टर क्या है? वह फैक्टर है एम इसका प्लस के इसका माइनस √2m इसका हो गया। दूसरा हमारा फैक्टर क्या है? एम इसका प्लस के इसका प्लस √2m है। बिल्कुल सेम उसी तरह से है, बस यहाँ पे हमारा क्या था निगेटिव था, यहाँ पे हमारा क्या पॉजिटिव है। इसी तरह से इसका सोल्यूशन देख लेंगे। नीचे से लिखेंगे सिमिलरली तो यहाँ पे m के बराबर कितना हो जाएंगे? ये हमारा क्या हो गया m1 का सोल्यूशन हो गया। इसे कह सकते हैं क्या है m1 हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है m स्क्वायर, यहाँ पे a इक्वल टू कितना है? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना है √2k, c इक्वल टू k स्क्वायर है, c इक्वल टू k स्क्वायर। यही वैल्यू पुट कर दो माइनस √2k प्लस माइनस √b स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 4ac k स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस √2k प्लस माइनस √2k प्लस माइनस √ कितना हो जाएंगे माइनस 2k स्क्वायर अपान 2 हो जाएंगे। कॉमन कर लीजिए माइनस √2k प्लस माइनस i √2 और k हो जाएगा अपान 2। √2 कॉमन करके और उसका क्या करना है रेशनलाइजेशन, √2 को डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 2 हमारा क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा क्या आपके लिए माइनस k प्लस माइनस i k अपान कितना आ जाएंगे √2 हो जाएगा। इस तरह से हम इसे नोट कर सकते हैं माइनस k बाई √2 हो जाएगा और प्लस माइनस i k बाई क्या आ जाएंगे √2। अब हम क्या करेंगे वही फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे। बस ध्यान ये देना है जब यहाँ पे हमारा क्या है माइनस ये भी हमारा नेगेटिव रहेंगे तो हमारा साइन जो 20 हो जाएगा केवल नेगेटिव हो जाएगा, सेम रिजल्ट हमारा वही रहेगा। इस तरह से y2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे y2 इक्वल टू c1 cos बीटा k बाई √2x k बाई √2x प्लस c2 साइन बीटा k बाई √2x। यहाँ पे केवल साइन हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज कर दीजिए और e के पावर अल्फा k बाई माइनस k बाई √2x। इस तरह से ये हमारा दोनों को क्या है ऐड कर दीजिए। यहाँ पे क्या y1 और y2 ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे y के इक्वल, ये बराबर हो जाएंगे वही हमारा क्या रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएंगे। हो गया। इस तरह से हमारा क्या है 4 क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो गए, जो 5, 6, 7 और 8 बिल्कुल सेम इसी तरह से मेथड पे हैं। पहला हमारा क्या है रियल होंगे रूट्स होंगे और क्या हो जाते क्या इक्वल नहीं होंगे डिफरेंट होंगे। दूसरा केस हमारा क्या है रियल होंगे लेकिन क्या होंगे इसके जो रूट्स होंगे अनइक्वल होंगे, मतलब क्या होंगे वो डिफरेंट नहीं होंगे, मतलब क्या होंगे बराबर होंगे। और क्या हो जाएंगे तीसरा क्या होगा कम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। कम्प्लेक्स फॉर्म मतलब ये हो गया रियल में होंगे और क्या होंगे इमेजिनरी में होंगे। इसके लिए तीनों के लिए अलग अलग केस आपको बताए हैं और उसी तरह से क्या है तीनों के फार्मूले क्या है उसका सोल्यूशन करेंगे। आइए क्या है इस तरह से हम आपको दिखाते हैं 5, 6, 7 और 8 ये क्या 4 प्रॉब्लम बिल्कुल सेम उसी पे डिपेंड है। इसी तरह से सारे क्या CF को इसी तरह से आप फाइंड करेंगे। अब देखते हैं क्या। और PI की बात है, PI तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे PI कैसे फाइंड किया जाएगा। आज केवल CF की बात करेंगे। CF क्यों बात करें क्योंकि इसके RHS में कुछ है नहीं, जब RHS नहीं दिया गया तो हम PI इसके फाइंड नहीं कर सकते हैं। LHS में जब दिया गया केवल इसका CF ही फाइंड करेंगे। अब देखते क्या है यहाँ पे दिया क्या गया है 5वां क्वेश्चन सॉल्व d³ - 9d² प्लस 23d - 15 y = 0। इस तरह से यह हमारा क्या है प्रॉब्लम है। तो हम क्या है क्वेश्चन 5 बता दे रहे हैं लेकिन ये 6, 7 और 8 यह स्वयं सॉल्व करके और ये बताएंगे कि इसका रिजल्ट कितना आया। तो हम बात करें केवल क्या है क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो 5 क्या कर रहा है 5 कर रहा है d³ - 9d² प्लस 23d - 15
y इक्वल 0। अब इसका क्या लेंगे, पहले ऑक्सिलरी ले लीजिए। देखेंगे द ऑक्सिलरी ए यू एक्स आई एल आई ए आर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी बताया था ना, रिप्लेस कर देंगे डी को किसके द्वारा, एम के द्वारा। तो जहाँ पे डी है उसी एम लिखेंगे, एम क्यू माइनस 9 डी स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर प्लस 23 एम माइनस 15 इक्वल टू 0। ये कन्वर्ट हो गया। अब आपको अभी हम बताए थे एम के स्थान पे ऐसी वैल्यू पुट करो जो इक्वेशन के क्या करे, सेटिस्फाई करे। यदि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वह इसका क्या होगा, एक क्या फैक्टर हो जाएगा। अब देखते क्या है कि यहाँ पे एम क्यूब, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको एम क्यूब। एम के स्थान पे कितना वैल्यू पुट करो तो जो कि क्या हो जाए हमारा LHS बराबर और RHS हो जाए 1। हम देखते हैं पहले एम बराबर क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, 1 पुट के 1 हो जाएगा, ये माइनस 9 हो जाएंगे और प्लस 23 हो जाएगा, और माइनस कितना है, माइनस 15। देखते हैं 23 प्लस 1 24, 15 और माइनस 9 कितना हो जाएंगे 24। तो इस तरह से हम देखते हैं ये दोनों सब आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे, बराबर कितना 0। मतलब एम इक्वल जब 1 पुट करें तो इस इक्वेशन की क्या करना, सेटिस्फाई कर रहा है। जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है हम कहेंगे इसका एक फैक्टर आपको तो मिल गया। एक फैक्टर क्या हो जाएगा, एम बराबर जब 1 है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे, एम 1 है बराबर हमारा उस तरफ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एम माइनस 1 हो जाएगा। आप कहेंगे दूसरा फैक्टर हमारा क्या होगा, एम माइनस 1 से पूरे इस इक्वेशन में क्या डिवाइड कर दो, जो आएगा वो हमारा दूसरा फैक्टर हो जाएगा। आइए इसके डिवाइड कर लेते हैं, एम क्यूब माइनस 9 स्क्वायर 9 प्लस 23 एम माइनस 15 इतना दिया गया। आपको डिवाइड करना है एम माइनस 1 से। आइए इसी साथ साथ जो भाग देना जानते हैं तो ठीक है, जो नहीं देना जानते हैं वो भी क्या इस तरह से वीडियो साथ सीख जाएंगे। एम क्यूब है, यहाँ पावर 1 है तो एम स्क्वायर के इसमें गुणा कर दो। पहला टर्म केवल इसमें से फर्स्ट टर्म को केवल क्या कैंसिल किया जाता है। उसी करने के लिए आप क्या किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे उतना टर्म आपको मिलना चाहिए। एम क्यूब है, एम स्क्वायर गुणा करेंगे एम क्यूब हो जाएगा। अब बाकी से नहीं मतलब है, एम भी माइनस 1 करेंगे एम स्क्वायर हो गया। अब इसे आप क्या करिए, घटा दीजिए। साइन इसके सामने प्लस है बदल जाएगा क्या है, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस माइनस कैंसिल, 9 से कम हो जाएगा 8 माइनस 8 एम। इसका चूंकि माइनस 9 तो ये माइनस 9 है, ये प्लस 1 है, इस तरह से कम हो जाएगा ना। तो माइनस वाला ज़्यादा तो हम ज़्यादा वाला यहाँ पे नोट करेंगे, बाकी जो बच रहे उसे नोट कर लीजिए। प्लस 23 माइनस 15। अब 8 को कैंसिल कीजिए, माइनस 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर माइनस 80 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 80। अब इसे घटा दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 23 में से 8 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15m माइनस 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 15 से 15 का 15m 15 से 1 करेंगे माइनस 15। ये भी घटा दीजिए, माइनस ये प्लस कैंसिल। तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो गया, एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15। तो लिखेंगे कैसे, एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इक्वल टू कितना हो गया 0। इस तरह से देखते हैं, अभी क्यूबिक इक्वेशन था, अभी हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आप क्या है इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो क्या आप मन में ही इसका क्या है पेयर बना के इसे नोट कर सकते हैं। देखिए इसे नोट कैसे करेंगे, दे क्या रहा है, दो संख्या बताओ मल्टीप्लाई करने पर 15 हो जाए और दोनों का आपस जोड़ दें, कितना हो जाए माइनस 8 हो जाए। अब कितना हो जाएंगे 5 और 3, 5 में 3 की क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना हो जाएगा 5 में 15 हो जाएगा। अब 5 और 3 के जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते क्या है कि 5 और 3 दो एक ऐसी संख्या है
दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए और जोड़ देंगे। ये आपको क्या इक्वेशन को क्या है, सेटिस्फाई करेगा। m माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m प्लस 15 बराबर क्या हो गया, 0। दो दो का पेयर बना लो, m माइनस 1, इसमें से बताओ, इसमें से दोनों कॉमन m, इस ब्रैकेट में m माइनस 5, इसमें से माइनस 3 को कॉमन कर लो तो माइनस 3 निकल गया, प्लस हो गया, यहाँ पर बचा m, माइनस में से प्लस में से माइनस निकल जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस क्या हो जाएगा 5। अब इसे तुम बंद कर दो, बराबर कितना है 0। m माइनस 1 m माइनस 1 हो गया। अब देखो पूरे में कॉमन क्या है, m माइनस 5 m माइनस 5, और बचा क्या है m माइनस। इसका सॉल्यूशन बड़ा छोटा तो हो गया। देखते हैं 3 रूट्स हो गए, दूसरा पहला के m1 कंसीडर कर लेंगे, m2 कर लेंगे और क्या हो जाएगा m3 हो जाएगा। इस तरह से m1 m2 m3 आ गए। तो यहाँ से नीचे नोट करिए इम्प्लाई डेट m1 पहले रूट्स को m1 मान लेते तो m1 माइनस 1 इक्वल 0, तो कहेंगे m1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो गया। इसी तरह से m2 से हम दूसरे के रूट्स को मान ले रहे हैं, m2 माइनस 5 इक्वल 0 इम्प्लाई डेट m2 इक्वल कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। इसी तरह से m3 माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाई डेट m3 इक्वल टू 3। 1 5 3 रियल भी है और डिफरेंट भी है, तो कौन सा कंडीशन लगेगा, कंक्लूडेड का फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होगा। तो वो क्या होता है, नीचे से लिखेंगे द सॉल्यूशन इज इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन इज इसका से लिखे थे, मिटा नहीं पाए थे। द सॉल्यूशन इज क्या आ जाएगा, y इक्वल टू c1 e के पावर m1 x प्लस c2 e के पावर m2 x प्लस c3 e के पावर m3 x। अब हम देखते क्या है, यहाँ पे m1 m2 m3 की वैल्यू क्या करो, पुट कर दो। m1 m2 m3 की वैल्यू पुट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। y इक्वल टू c1 e के पावर m1 के स्थान पे कितना है 1 डॉट x प्लस c2 e के पावर m2 कितना है, m2 हमारा क्या 5 हो गया, और क्या हो जाएंगे 5x प्लस c3 e के पावर 3x। इसे किसके इक्वल है, y के इक्वल है। इसे क्या करो, बॉक्सिंग कर लो। अब नोट करेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से हम देखते क्या है कि क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में क्या है, पहला हमारा क्या CF क्या फाइंड करने का क्या है, आज जो मेथड है आपको बता दिए हैं। इसमें से केवल क्या है 3 बात हमेशा याद रखेंगे। पहला क्या होगा, जो रूट्स इसके ऑब्टेन होंगे वो रूट्स क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो क्या करेंगे, तो ये केस बिल्कुल फार्मूला अप्लाई करेंगे। और क्या जो क्या रूट्स क्या हो जाएंगे आपको रियल होंगे, लेकिन क्या होंगे इक्वल, क्या होंगे वह, ये डिफरेंट है तो वो क्या होंगे इक्वल होंगे। यहाँ पे डिफरेंट है और वो क्या होंगे इक्वल होंगे। जब क्या डिफरेंट के लिए लगाएंगे, इक्वल के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, y इक्वल टू क्या आ जाएगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e के पावर mx। जैसे क्या हो गया m इक्वल टू 2 2 आ जाए, m की वैल्यू क्या है 3 बार रिपीट हो जाए, m की वैल्यू 2 2 2 आ जाए, तो मतलब ये है इस क्या है फार्मूले में कितनी टर्म लेंगे, 3 टर्म लेंगे, 1 2 3 लेंगे। फिर उसके बाद यदि 2 2 हो जाए, फिर 3 3 3 3 आ जाए, 3 3 आ जाए, इसका मतलब ये जब 2 के लिए 1 2 3 3 बार ले लिए, जब क्या है 3 3 बार आया है, तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक लिए, इसके आगे वाला जो टर्म है वहाँ से नहीं लेंगे। फिर क्या करेंगे, यही कांस्टेंट के चेंज कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा c3 c4 प्लस c4x प्लस c5x स्क्वायर, फिर डॉट क्या आ जाएगा e के पावर, जैसे इसे क्या हो गया पूरे की m1 मान लीजिए और क्या हो गया m2 हो जाएगा।
ई के पावर क्या आ जाएंगे, यहाँ पे m1x हो जाएंगे और 3 के लिए क्या आ जाएगा, ई के पावर m2x हो जाएंगे। ये वैल्यू पुट करेंगे, इस तरह से हमारे सोल्यूशन मिल जाएगा। और तीसरा क्या है, यहाँ पे बात बता रहे हैं कि हमारा कम्प्लेक्स, मतलब रियल पहले क्या जाना चाहिए, रियल होंगे और उनके रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तीसरा क्या होंगे, रियल होंगे, देखिए रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्या अगला में क्या हो जाएंगे, अगले केस में, अगले केस जो रूट्स होगा वो हमारा क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा। वो किस टाइप का होगा, अल्फा प्लस आई बीटा की टाइप का होगा। और हमारा जो लास्ट केस है हमारा क्या, अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा की टाइप का क्या केस रहेगा। तो इस तरह की चारों क्या केस आपको बता दिए हैं। इसमें से क्या है, इसकी अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, इससे क्या है कम ही आपको केस बताए हैं। और क्या बोलते हैं, केस केवल क्या है बताए क्या है, अभी क्वेश्चन की सलूशन आपको नहीं कराए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर कराएंगे। और तब तक क्या है, हमारा क्या 5 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया और 6, 7, 8 को क्या करेंगे, आप सलूशन करेंगे और नहीं आएगा उसमें कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर बताएंगे, कोई अलग से वीडियो बना कर को दे देंगे। इस तरह से आज का ये हमारा क्या टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।